नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं, चाहे आप किसी भी ट्रेड के स्टूडेंट हो, अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो इस क्लास में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात करने वाले हैं। आप लोगों को पता ही है साथियों कि चाहे फर्स्ट ईयर की बात करें चाहे सेकेंड ईयर की बात करें, अगर फर्स्ट ईयर में आप हैं चाहे कोई भी ट्रेड हो, सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का कॉमन होता है। लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर में हैं और आपका चाहे कोई भी ट्रेड हो, सभी के लिए जो है सेकेंड ईयर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी सभी ट्रेड के लिए कॉमन होता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, चाहे आपका किसी भी ट्रेड में बैक लगा हो, है ना, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में मेरे भाई अगर बैक लगा है तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर आप लोगों के ही कहे अनुसार करा रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी मेरे भाई अगर आप इस प्लान के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में क्लास मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। आप लोगों को भी पता है कि साथियों बैक पेपर में जो है स्टूडेंट की संख्या बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको देखे हैं साथियों कि अगर आपने 3-4 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई कर लेंगे तो आप कोई भी सेट उठाएंगे सभी पेपर आप हल कर ले जा रहे होंगे, है ना। कहने का मतलब बस एक ही है मेरे भाई कि एनसीईआरटी बोर्ड प्रश्नों को बार बार रिपीट करती है। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरे भाई आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी साथी मेरे भाई चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल रोजगार आईटीआई अवधेश पे जो है मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर कह रखा है, और ये पेपर जो है 29 जुलाई 2025 में जो है पूछा गया प्रश्न है, 9 बजे से 11 बजे वाला टाइम। मैं टाइम इसलिए बोलता हूँ मेरे भाई क्योंकि हर टाइम पे जो है अलग अलग पेपर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कर रखा है, एक टीम में जहाँ सदस्यों के विचार अलग अलग हो और असहमति हो तो क्या किया जाना चाहिए। बिना किसी चर्चा के एक विचार सुनना चाहिए, किसी और से निर्णय लेने के लिए कहना चाहिए, दोनों विचारों पर चर्चा करना और सभी को सहमत कराने का तरीका खोजना। जी हाँ, अगर किसी का जो अलग अलग असहमति हो तो उन दोनों को बात को सुना जाता है, उसके बाद जो है निर्णय लिया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि जब हम अपनी आवाज़ का उपयोग करके टाइप करना चाहते हैं तो हम का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर वॉइस आप गूगल का या वॉइस रिकनेक्शन पिक्चर्स का जो है आप उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि अनीता ने अपने शिल्प व्यवसाय के लिए एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया। उसने मार्केटिंग रणनीति का इस्तेमाल किया, किसका इस्तेमाल किया, पोस्टर का या लैगलाइन का या नेटवर्किंग का। इसमें जो है उन्होंने ऑनलाइन साधन का जो है उपयोग किया। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई, कर रखा है कि वेब ब्राउजर कौन सा है। और ये प्रश्न आप देख रहे हैं मेरे भाई रिपीटेड प्रश्न हो गया है ना। इस प्रश्न को आप लोगों को मैंने ऑलरेडी करा भी चुका हूँ। जो स्टूडेंट मेरे भाई पिछली क्लास को देख चुके होंगे उनको तो पता है कि यहाँ पर प्रश्न इस प्रश्न को रिपीट किया गया है। वेब ब्राउजर कौन सा है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि यदि कोई व्यक्ति काम के लिए दूसरे शहर में जाने की योजना बनाता है तो पहला कदम क्या होगा। यदि कोई व्यक्ति काम करने के लिए दूसरे शहर में जाने के लिए योजना बनाता है तो पहला कदम क्या होगा उसका। अगर हम पहले कदम की बात करते हैं तो जाने कि वहाँ यात्रा करने और रहने में कितना खर्च आएगा, अर्न और सेव करना चाहिए। जी हाँ, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है कि अपने टेक्नोलॉजी स्किल को बेहतर बनाने के लिए आपको निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। अपने टेक्नोलॉजी स्किल को बेहतर बनाने के लिए आपको निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सोशल मीडिया ऑनलाइन डिजिटल टूल। जी हाँ, सोशल मीडिया ऑनलाइन डिजिटल टूल अगर अपनाएंगे मेरे भाई तो आपको जो है और बेहतर अपने आप को कर पाएंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न कर रखा है कि कामा फुल स्टॉप इक्वेशन मार्क के उदाहरण कौन से हैं। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें पंक्चुएशन मार्क होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है, नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटर में
बताई जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होती है। तो यहाँ पर जो है जैसे कि अगर आप कहीं पर कोई लेटर दे रहे हैं तो उसमें जो है सारा डाटा जो है आप कवर पेज पे लिख देते हैं, तो ये क्या करता है, रोल के लिए जो है उपयुक्त कारण होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या करें, साइबर क्राइम कौन सा है। साइबर क्राइम की अगर हम बात करें तो ईमेल भेजना या दोस्त के साथ चैट करना, ऑनलाइन खरीदारी, ऑनलाइन ग्लैबिंग जो होता है, ये जो है आपका साइबर क्राइम में आता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न मेरे भाई आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि कार्यस्थल पर शिष्टाचार क्या है। कार्यस्थल पर शिष्टाचार क्या होगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है उचित व्यवहार कार्यस्थल व्यवसाय। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर जो है गलत तरीके से लैंग्वेज या बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है आपके व्यवहार या शिष्टाचार को देखा जाता है। तो आप अपने व्यवहार को जो है अच्छे से बना कर रखिए। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि स्वरोजगार का क्या अर्थ है। इस प्रश्न को मेरे भाई मैंने आपको करा भी चुका हूँ। स्वरोजगार का अर्थ क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करें स्वतंत्र रूप से कार्य करना और सीधे अपने काम से कमाई करना, उसी को हम क्या कहते हैं, स्वरोजगार कहते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, एक गीग श्रमिकों को ग्राहक ढूंढने और एक निश्चित शुल्क पर सेवाएं प्रदान करने में सहायता करता है। तो कौन सहायता करता है, प्लेटफॉर्म ऐप जो है सहायता करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है कि कम दूरी पर स्थिर और मोबाइल डिवाइस के बीच डेटा का आदान प्रदान करने के लिए किस वायरलेस तकनीकी मानक का उपयोग किया जाता है। तो जैसे आप लोग मेरे भाई अपने मोबाइल में क्या करते हैं, कोई डाटा दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वायरलेस की बात की गई है, तो वहाँ पर हम ब्लूटूथ के माध्यम से जो है अपना डाटा दूसरे मोबाइल में भेज सकते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है कि करियर ग्रोथ और में के लिए हमें बनाने की जरूरत है। यहाँ पर जो है अगर हम करियर ग्रोथ की बात करें तो स्थायित्व और नए कौशल को हमें अपनाना चाहिए, जिससे हमारा क्या होगा, विकास होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगला देखिए क्या कर रखा है कि मूल रूप से समान प्रकृति के कार्य को करने के लिए नया कौशल सीखना कहलाता है। मूल रूप से समान प्रकृति के कार्य को करने के लिए नया कौशल कहलाता है, क्या कहलाता है, अब स्किलिंग कहलाता है। मतलब एक काम आप जा रहे हैं उसके साथ साथ जो है कोई नया काम आप सीख रहे हैं, तो उसको हम अब स्किलिंग में रखते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न मेरे भाई आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि व्यवहार का एक कोड है जो सम्मान, मूल्यों और व्यावसायिकता पर आधारित है। तो ये जो है कार्यस्थल पर जो जैसी आपकी शिष्टाचार है उस पर जो है ये डिपेंड करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए ही बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है कि भविष्य के कार्य के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण कौशल है। भविष्य के कार्य के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण जो कौशल है आपका, ये जो है इंटरनेट कौशल में निपुणता प्राप्त करना। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, एक सुरक्षित वाईफाई है। एक सुरक्षित वाईफाई क्या है, लैंडलाइन द्वारा खोले जाते हैं या लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड है। क्या लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि किसी ऐसे संगठन में जहां सभी कर्मचारी कुशल हों और व्यवस्थित रूप से काम कर रहे हों, परिणाम होगा। किसी ऐसे संगठन में जहां सभी कर्मचारी कुशल हों और व्यवस्थित रूप से काम कर रहे हों, तो परिणाम क्या होगा। परिणाम की अगर आप बात करोगे तो वहां की अधिक आउटपुट और अधिक प्रॉफिट होगा। जी हाँ, अगर सभी कर्मचारी जो है कुशल है और सुव्यवस्थित है और सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो वहां पर जो है अधिक आउटपुट और अधिक प्रॉफिट होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न मेरे भाई आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि टीम वर्क के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। अगर हम टीम वर्क के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक की बात करें तो उचित यहाँ पर कम्युनिकेशन, कहने का मतलब सूचना का आदान प्रदान। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। साथ में साथियों आप लोगों से मैं देख रहा हूँ कि आप लोग क्लास तो देख ले रहे हैं मेरे भाई, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्लास देख के चले जाते हैं। तो कम से कम इतना तो कर दिया करो मेरे भाई, क्लास को लाइक कर दिया करो और चैनल पे अगर आप पहली बार हो मेरे भाई तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी और इस क्लास की पीडीएफ मेरे भाई आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे आप लोग जो है ज्वाइन कर लेना, वहां पर जो है आपको पीडीएफ हम दे देंगे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों।
तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि अगर सहकर्मी किसी दूसरे सहकर्मी के बारे में गपशप कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर सहकर्मी किसी दूसरे सहकर्मी के बारे में गपशप कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो वहाँ पर जो है हमें क्या करना चाहिए, फील करना चाहिए और गॉसिप करना चाहिए करना और कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार करना चाहिए। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। उद्यमशीलता मानसिकता का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर जो है हम क्या कहते हैं, अवसरों की पहचान करना और उन्हें अपने लाभ के लिए जो है उपयोग करना। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि जो भी प्रश्न आप लोगों के यहाँ पर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे भाई आपने कुछ भी नहीं पढ़ाई किया है, प्रीवियस ईयर का अगर आप पेपर ही पढ़ लेते हो मेरे भाई, तो भी आपका, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 70 से 80% मेरे भाई प्रश्न आपके रिपीटेड प्रश्न होते हैं। एनसीईआरटी बोर्ड मेरे भाई हर वर्ष जो है रिपीट करती है। यकीन ना हो मेरे भाई तो जो स्टूडेंट अभी हाल ही में जो है परीक्षा देके आ रहे हैं उनसे आप बात करिएगा। और उनसे क्या बात करना मेरे भाई, 2022, 2023, 2024 का जब पेपर उठाकर आप मैच कराइएगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर मैक्सिमम प्रश्न को तो रिपीट किया गया है। ठीक है, तो मैं जो कह रहा हूँ मेरे भाई, एक बार आप करके देख लेना। जो स्टूडेंट कुछ भी नहीं पढ़े हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर ही पढ़ के चले जाना तो भी आपका काम हो जाएगा मेरे भाई, है ना। यहाँ पर देखिए कह रखा है कि यह विश्वास करना है कि आप में अपने सपनों को हासिल करने की क्षमता है, कहलाता है क्या है। यह विश्वास करना है कि आप में अपने सपनों को हासिल करने की क्षमता है, और इसको मैंने आपको करा भी चुका हूं। तो ये जो है आत्मविश्वास पर डिपेंड करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या करता है कि प्लान ब्री पेपर परफॉर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है। तो ये जो है आपका साक्षरता में भाग लेने से जो है संबंधित है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न मेरे भाई आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, यहाँ पर कर रखा है कि उचित वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। तो यहाँ पर जो है आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें साथियों की, यहाँ पर जो भी मैंने आपको 25 प्रश्न आप लोगों को बता दें, अगर आपका केवल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बैक लगा है मेरे भाई, तो आपको केवल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ही पेपर देना पड़ेगा। और टोटल जो है 25 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको मिनिमम जो है 17 नंबर लाना होता है सीबीटी परीक्षा में। अगर आपका यहाँ पर बैक लगा है, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक, मुझे उम्मीद है साथियों कि आप लोगों को ये क्लास जो है समझ में आई होगी। क्लास को लाइक कर लेना, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई, और अपने मित्र के पास जो है क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इन्फॉर्मेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। और साथ में इस क्लास का पीडीएफ मेरे भाई आपको टेलीग्राम चैनल रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से है, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर जो है आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।